एक साहूकार था, उसके 7 बहुएं थीं। सातों बहुओं ने कहा एक दिन कि चलो भाई चलते हैं, मिट्टी ले आते हैं। तो सातों चली जाती हैं। जब जाती हैं मिट्टी लेने, तो जब मिट्टी वहाँ से खोदने लगती हैं, तो मिट्टी जब खोदती हैं तो वहाँ से सांप निकल आता है। तो जब सांप निकल आता है तो बड़ी बहू कहती है सांप को मार दो। तो छोटी बहू कहती है कि सांप को मत मारो, इसको छोड़ दो। इसके बाद उन लोग मिट्टी खोद के भर लेती हैं और सांप एक कोने में बैठा रहता है। बैठे रहो और हम लोग जाते हैं और जाके अभी आते हैं। छोटी बहू यही कहती है और चली जाती हैं। जब इन लोग घर जाती हैं तो जाने के बाद इन लोग एकदम भूल जाती हैं। सारी रात इनको याद नहीं रहता किसी को। सुबह छोटी बहू को याद आता है। तो जब सुबह छोटी बहू को याद आता है तो वो दौड़ के वहाँ जाती है। कहती है कि अरे भैया मैं तो भूल गई थी आपको यहाँ बैठा के। तो सांप बोलता है कि तुमने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें काट लेता और श्राप भी दे देता। इसके बाद बहू अपने घर आ जाती है और सांप भी चला जाता है। जब बहू अपने घर आ जाती है तो सांप रूप धारण करके भाई का एक दिन अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल आ जाता है। और ससुराल जब वो आता है तो उसको कोई नहीं पहचान पाता। सब कहते हैं कि ये कौन आया है भाई। तो कहती है कि बहन कहती है कि ये मेरा भाई है। तो वो कहता है कि मैं तो भाई जब 10 साल का था तो मैं कमाने चला गया था, इसीलिए ये भी नहीं मुझे पहचान पाई और आप लोग भी मुझे नहीं पहचान पाए। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन को मायके घुमा लाऊं। इसके बाद ससुराल वाले सब बोल देते हैं कि आप लेते जाइए बहू को। तो वो अपने भाई के साथ भाई के घर जाने लगती है। तो रास्ते में भाई बोलता कि मैं वह सांप हूँ जिसे तुमने बचाया था और जिसे तुमने भैया कहा था। मेरे कोई बहन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। तो बहन खुश हो जाती है, कहती हाँ भैया चलो, मेरे भी कोई भाई नहीं था। तो मायके ले जाता है। जब ले जाता है तो पूरा हीरा सोना चांदी जवाहरात से उसका घर भरा रहता है। तो कुछ दिन रहती है बहन। इसके बाद जब आने लगती है तो भाई उसको बहुत सा धन दे के, हार दे के, सब कुछ दे के, बहुत सी ज्वेलरी दे के उसे विदा करता है। तो बहन जब आती है अपने घर तो उसकी बड़ी बहू उसकी सातों चारों पांचों बहुएं खूब कहती हैं कि अरे ये कहाँ से ले आई, अरे इसका मायका तो बहुत अमीर है, पहले हम लोग को पता नहीं था कि इतना अमीर है इसका मायका। इसके बाद गहने खूब पहन के रहती है वो छोटी बहू। एक दिन छोटी बहू की जेठानी बोलती है बड़ी बहू कि आपके भाई अगर इतने अमीर हैं तो आपको 9 लाख हार क्यों नहीं दे देते, अपने भाई से आप मांग के ले आइए, आपके भाई तो बहुत अमीर हैं। तो ये जाती है बहन अपने भाई के पास और कहती है भैया भैया मुझे ससुराल में सब ये कह रहे हैं कि आप मुझे एक 9 लाख हार दे दीजिए और 9 लाख हार मुझे आप दे दीजिए तो मैं पहन के अपने घर जाऊं तो फिर सब देखेंगे, सब देखते रह जाएंगे। तो जब ये जाती है छोटी बहू तो भाई कहते हैं, मतलब रहती है घर में तो माँ कहती हैं कि ऐसा है कि भाई को जब भूख लगे तो दूध दे देना उसको थोड़ा सा पीने के लिए। तो कहती है ठीक है माँ मैं दे दूंगी दूध। तो वो खौला के गरम दूध दे देती है। तो भाई का दूध पीने से मुंह जल जाता है। तो भाई थोड़ा सा नाराज तो हो जाता है, लेकिन ये बहन क्षमा मांग लेती है कि भैया मुझे माफ़ कर दो। माँ कही मैंने तुम्हें ठंडा दूध देने के लिए कहा था, तुमने तो गरम दूध दे दिया है, मेरे तो बेटे का मुंह जल गया। तो कही मैं क्षमा मांग रही हूँ माँ, मुझे नहीं पता था। तो सर्प रूपी भाई ने मना मतलब माफ़ कर दिया। तो भाई अपनी बहन से कहता है कि चलो मैं आपको गांव छोड़ देता हूँ। और माँ से कहता है कि माँ इसे यहाँ का कोई कायदा कानून मालूम नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ ज़्यादा दिन रखना नहीं चाहिए, मैं इसको इसके घर छोड़ आता हूँ और इसे 9 लाख हार में दे देता हूँ। तो 9 लाख हार अपनी बहन को दे के
और वहाँ से वो उसको विदा कर देता है। नौलखा हार पहन के बहन अपने घर आ जाती है तो उसकी बड़ी बहू देख के जल जाती है। घर के सब सोचते हैं कि इसका भाई तो बहुत अमीर है, इसको तो नौलखा हार दे दिया। इसी तरह जाके राजा रानी को सूचना दे देती है कि इस तरह का हार तो कभी महारानी नहीं पहनी यहाँ की, और ये शाहूकार की बहू पहनी हुई है। तो राजा बहू को बुलवाते हैं अपने सैनिकों से और कहते हैं कि ये हार आप लोग राजमहल में जमा कर दीजिए। तो डर के मारे बहू हार को जमा कर देती है। इच्छा तो उसकी नहीं होती लेकिन वो दे देती है। और जब उस हार को वो रानी पहनती है तो वो तुरंत सांप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जब सांप के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे उतार के फेंक देती है रानी, और जब नीचे रख देती है तो फिर वो हार बन जाता है, और जब पहने तो फिर वो सांप बन जाता है। इस तरह से परेशान हो गई रानी, कही कि कौन सा जादू टोना किया है इसकी छोटी बहू ने जो उसको पहने हम तो सांप वो बन जाता है भाई, और जब रख दो तो वो हार हार रहता है। तो राजा ने शाहूकार की बहू को बुलवाया और कहा कि क्या इसमें कार्य कर दियो जो इस तरह से हो रहा है। तो जब उसको हार दे देती, वो अपने गले में पहन लेती है। रानी जब दे देती शाहूकार की बहू को हार, जब वो अपने गले में पहनती है तो वो हार हार रहता है। इसके बाद शाहूकार की बहू को अपने भाई को बुलाना पड़ता है। तो सांप का रूप धारण करके भाई आता है, फिर वो मनुष्य बन जाता है और बोलता है कि ये मेरी बहन है, मैंने अपनी बहन को गिफ्ट में हार दिया था, इसे आप लोगों ने ले लिया, इसलिए आप लोगों के साथ इस तरह हुआ। मैंने अपनी बहन को दिया था, आप लोगों को दिया नहीं था, और आप लोगों ने इसे पहन लिया, इसलिए आपके साथ इस तरह हो रहा है। कृपा करके आप लोग मेरी बहन का हार लौटा दीजिए। तो राजा और रानी ने सांप को प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़ के, और हार को शाहूकार की बहू को लौटा दिया। जब राजा रानी को सच बात पता चली सांप के बारे में तो राजा रानी ने ढेर सारी अशर्फियां दे के छोटी बहू को विदा कर दिया। जब अशर्फियों को बड़ी बहू ने घर में देखा तो बहुत वो जल गई और बहुत ज्यादा चिढ़ गई, कही कि अरे इसको तो राजा ने भी अशर्फियां दे दी। इसके बाद बड़ी बहू अपने पति को भड़काती है, कहती है ऐसा कौन सा काम कर रही है नंबर 2 का ये बहू जो इसके पास इतने गहने और जेवर और इतना पैसा और शर्फियाँ सब कुछ होता चला जा रहा है, लगातार इसके पास इतना धन एकत्रित होता जा रहा है, कैसे भाई। इसके बाद छोटी बहू अपने भाई को बुलवाती है, कहती भैया आप जल्दी आ जाइए, इन लोग मुझ पे बहुत खराब इल्जाम लगा रहे हैं। तो भाई उनके आते हैं और सांप से वो मनुष्य बन जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बहन है और मैं इसका भाई हूँ और मैंने इसे धन दिया है और ये मेरी बहन गलत नहीं है और आप लोग भी इसको मानिए और मैं आप लोगों को भी धन दूंगा, सबको दे दूंगा, आप इनको बुरा मत समझिए न बुरा मानिए। और इसी दिन को नाग पंचमी कहा जाता है और ये भाई बहन का त्योहार है। और सबने सांप की पूजा की, उसे अच्छा भोजन बना के खिलाया सबने मिलके, देवरानी जिठानी ने। इसके बाद सांप ने सबको धन दिया, इसीलिए नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और नागदेव की पूजा होती है। नागदेव को रक्षा सूत्र बांधा जाता है, दूध पिलाया जाता है, चंदन लगाया जाता है, उनकी अच्छे से पूजा होती है और इसी पर्व को भाई बहन का त्योहार मनाया जाता है। इसको नाग पंचमी कहते हैं, कुछ लोग इसे गुड़िया भी कहते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।